उधर ऋषिकेश से बड़ी खबर, यहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। विदेशियों के गायब होने के मामले में प्रशासन जो है वो सख्त, और अब 3 जिलों का प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। देहरादून, पौड़ी और टिहरी में विदेशियों की तलाश चल रही है। अब विदेशियों को तलाश कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। यहां इटली, स्पेन और फ्रांस ने अपने 80 नागरिकों के लिए 2 बसें भेजी थी, लेकिन सिर्फ 21 ही नागरिक लौटे। बाकी 59 नागरिक जो अलग अलग देशों के हैं वो गायब हैं। ये कहां है, इसके बारे में न तो किसी अधिकारी को जानकारी है और ना ही अब ये खुद ही सामने आ रहे हैं अपने देश लौटने के लिए। आशीष डुबाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। आशीष, बहुत ही चिंता की बात है, कल 2 बसें आई थी और अभी तक ये सभी जो विदेशी हैं ये इनकी तलाश नहीं हो पाई है, इनका पता नहीं लगाया जा सका है। अब आगे किस तरह से कवायद? मैं इनका आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा करेक्शन ये हुआ है कि कल जो 2 बसें आई हैं उसमें एक में 20 लोग गए हैं और एक में 21 लोग गए। तो टोटल जो विदेशी गए हैं 41 लोग जो हैं स्पेन, फ्रांस और इटली के जो हैं उनको वापस एम्बेसी दिल्ली के लिए भेज दिया गया है। वहां से विशेष विमान के द्वारा इनको इनके देशों में भेजा जाएगा। और जहां तक बात है जो बाकी जो विदेशी बचे हैं उसके लिए 3 जिले, क्योंकि यहाँ देहरादून पड़ता है, पौड़ी पड़ता है और टिहरी पड़ता है, जहां पर विदेशी बड़ी संख्या में रहते हैं और योग सीखने यहाँ आते हैं जगह जगह से विश्व के। तो उनको तलाशने का काम अब जिला प्रशासन ने खबर चलते ही, जब से न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाई है, उसके बाद से जिला प्रशासन एकदम हरकत में आया और अब LIU के साथ साथ पूरे होटल्स वगैरह छाने जा रहे हैं और वहां से जितने विदेशी हैं उनको बसों में भेजने का जो सिलसिला है और उनकी एम्बेसी से उनकी लिस्ट मंगाई जा रही है और लगातार ये सिलसिला 1-2 दिन तक चलता रहेगा। बिल्कुल आशीष, ऐसे लोग जो लौटना चाहते हैं अपने देश, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हो सकता है वो यात्रा न कर पा रहे हो, पहुंच नहीं पा रहे हो बस तक, तो हालांकि उनके पास अपने एम्बेसी का तो नंबर होगा, वो वहां कॉन्टेक्ट करके जानकारी दे सकते हैं। बावजूद उसके क्या उत्तराखंड सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई नंबर जारी किए गए हैं जिस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं इनका आपको बताना चाहूंगा कि अभी उत्तराखंड सरकार ने इस तरह का विदेशियों के लिए कोई वो ज्यादा नंबर वगैरह जारी नहीं किए हैं, लेकिन जो होटल संचालक हैं उनके पास संबंधित थानों के नंबर जरूर है और थानों में अगर एक बार फोन कर दिया जाता है तो थाने की जिम्मेदारी बनती है कि आशीष, तो क्या माने कि जो होटल संचालक है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम जो विदेशी हैं किसी न किसी होटल में ही ठहरे होंगे, तो होटल मालिक को भी चाहिए। और जबकि प्रशासन की ओर से पहले ही कहा गया था तमाम होटल्स को कि आप लिस्ट बनाइए कि कितने लोग बाहर से आकर ठहर रहे हैं और अपने अपने प्रशासन को, अपने स्थानीय प्रशासन को पहुंचाइए। जी, मैं इनका बिल्कुल, होटल संचालकों की और आश्रम जितने हैं यहाँ उनकी अलग से भूमिका तय होनी चाहिए और उनको पहले से भी समझा दिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा कि इनकी जितनी सूचना है वो उपलब्ध कराएं और LIU इसमें लगातार लगा रहा है। LIU ने जो सूचना इकट्ठी करी उसके आधार पर अब इनको आइडेंटिफाई करके लगातार लोगों को पहुंचाने का जो सिलसिला है वो 2-3 दिन तक जारी रहने की संभावना बनी है। जी आशीष, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये समझने की जरूरत है, लापरवाही किसी एक की कई लोगों पर भारी पड़ सकती है, तो प्लीज जो भी है गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। ये जो 40 के आसपास विदेशी नागरिक हैं जो अलग अलग जगहों पर भटक रहे हैं, उन्हें उनके देश लौटाना होगा। उनके देश की भी चिंता है, ये उनके अपने भी चाहते हैं कि वो लोग लौट आए। हालांकि ये लोग क्यों नहीं जाना चाहते अपने देश, ये भी एक बड़ा सवाल है।